हेलो फ्रेंड्स। आप के बहुत सारे सवाल जो थे वो पीछे आते रहे। मैं उनको कुछ वीडियो में कवर करता रहा। कुछ जो डेली वीडियोस थी उनमें उन सवालों को उठाता रहा। तो आज मैं आपके सामने आपके कुछ सवालों की चर्चा करूंगा। और कुछ सवाल जो है बेसिकली मेक मनी अर्निंग से रिलेटेड है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड हैं, कुछ पी रेशियो से रिलेटेड हैं, कुछ आजकल जो चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से कुछ सवाल जिनके जवाब मैं आपके साथ जो है देने की कोशिश करूँगा। और जो भी सवाल के जवाब दूंगा हो सकता है कि कहीं पर हल्का फुल्का सा जो है मैं हल्के अंदाज में आपके साथ बात करूं, तो नाराज़ मत होइएगा। चर्चा जो है यहीं पे जो है जारी रखते हैं। तो सबसे पहले शंभू कुमार सुमन जी सवाल कहते हैं। 5 दिन पहले इन्होंने सवाल पूछा था। सर जी प्रणाम। प्रणाम शंभू जी। और शंभू कुमार सुमन जी, मैंने काफ़ी सुमन नाम के स्टूडेंट्स को जो है टीच किया है। जनरली वो बिहार से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते थे। थैंक्स फॉर अपडेटिंग ऑन MOL, ऑलवेज इंस्पिरेशन टू हियर यू। आई विल बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस MOL अप टू बाय 2022-23, हैव पोजीशन इन द स्टॉक सिंस 2018। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सुमन जी। तो सुमन जी देखिएगा, सवाल आपका बहुत बढ़िया है कि मैंने 2018 में शेयर लिया था, तो 18 में 55-60 रुपये के आसपास का आपने शेयर लिया था। पैसे डबल हो गए हैं और अभी भी आप हिम्मत दिखा रहे हैं कि 2022-2023 तक लेंगे। मुझे लगता है कि आप सही समय तक शायद निवेश करेंगे और यहीं पर कंपनी के सारे एक्सपेंशंस आएंगे और यहाँ पर उसी तरीके की तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर माहौल सब कुछ सही रहा तो, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, क्योंकि 2023 के आसपास से आपको इलेक्शन की सुगबुगाहट भी जो है नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो 23 का जो मई के आसपास जो इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले जो एक सुगबुगाहट बाज़ार में हो जाती है कि किस तरीके से सरकारें बनेंगी, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो 2022 का एंड या फिर 2023 का जो पॉलिटिकल इवेंट है वो ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है और आप रख सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में साइज़ से ज़्यादा है तो कल का दिन आपके पास है अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहें तो। बट अगर आपने सिस्टमेटिकली अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया हुआ है और एक प्रॉपर लोकेशन है आपका शेयर में, तो आप इसको होल्ड करिए, एंजॉय करिए शंभू जी। और यहाँ पर आपका सवाल का शायद जवाब आपको मिलता हुआ नज़र आ गया। जिग्नेश कुमार देवानी जी 3 दिन पहले इन्होंने सवाल किया। मैटर क्लियर है सर, माल ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग शेयर भी अभी गिरना चालू हो गए हैं। लगता है ऐसा सिनेरियो ज़्यादा नहीं चलेगा, एज हैव टू मूव डाउन साइड। देखिएगा जिग्नेश कुमार जी, आपकी बात से भी मैं पार्शली एग्री करता हूँ। पार्शली इसलिए एग्री करता हूँ कि देखिएगा सारे सेक्टर नहीं गिरेंगे। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, स्पेशली मुझे बैंकिंग NBFC स्पेस, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लगता है। दूसरा, एक वैल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो गई है कुछ शेयर्स के अंदर, जो शायद अब कोविड की जो सिचुएशन है और उसके बाद जो इकोनॉमी की हालत होगी वो इतनी हायर लेवल, निफ्टी के भी कुछ स्टॉक शायद सस्टेन ना करें, तो शायद निफ्टी एक नीचे के लेवल पर आके सस्टेन करे। दूसरी बात क्या है कि जो US के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा जब समुंदर से ही नदियाँ चलती हैं और US की जो बॉन्ड मार्केट है वो वास्तव में समुंदर है लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी अगर वहाँ से कम होती है तो वो हमारे बाज़ारों पे भी कम होती हुई नज़र आएगी। और जैसी बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो इंडिया के अंदर भी बॉन्ड यील्ड बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम लोअर साइड पे इन्फ्लेशन को रखेंगे। तो बड़े प्लेयर्स इस बात को समझ रहे हैं। तो जहाँ पर की लिक्विडिटी की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है वो है बैंकिंग स्टॉक्स या जो हाई बीटा सेगमेंट, तो वहाँ पर वो अपनी पोजीशन शायद मंदी की तरफ बना रहे हैं और उसका असर आपको इस महीने की लास्ट जो वीकली सेशन होगा और इस बार तो लास्ट जो मंथ के अंदर सेशन होगा, शायद वहाँ पर भी आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि बड़े प्लेयर्स हेजिंग पोजीशंस रखते हैं, वो दोनों साइड खेलते हैं, लेकिन फिर भी इस समय पर उनकी शॉर्ट्स पोजीशन नॉर्मली जितना वो लॉन्ग रखते हैं उसके सामने ज़्यादा है। तो हालांकि FIs केवल जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, पूरे मार्केट के जो पार्टिसिपेशन है वो भी करीबन 15% के आसपास है, 11 से 15% के बीच में रहता है। तो जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और रिटेल इस बार ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि मुझे भी आपकी बात के ऊपर जो है काफ़ी तरीके से लगता है कि एक बार नीचे बाजार आएगा और वहाँ पे शायद
प्रॉफिट बुकिंग जो है बड़े प्लेयर्स करेंगे, और जो भी लोग बड़े प्लेयर्स हैं जब उनको प्रॉफिट मिल रहा है और जब उनको लग रहा है कि असेट्स क्लास के अंदर शिफ्टिंग हो सकती है तो वो शायद प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। इस बात में मुझे कोई भी संदेह नहीं है। तो जिग्नेश जी, आपकी बात से भी मैं पार्शली जो है सहमत हूँ, और ऐसा नहीं है कि सभी जगह गिरावट चालू हो जाएगी। बट देखिएगा, मैंने आपको बोला कि समुंदर है यूएस की बॉन्ड मार्केट, और हम तो नदियाँ हैं, तो नदियों में पानी तभी ज़्यादा आएगा जब समुद्र में पानी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात ये है, और नदियों का पानी भी समुद्र में मिलता है और समुद्र से पानी नदियों में भी आता है। तो बात ये है कि मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में कह रहा हूँ कि नदियों का जल स्तर इस बात पे निर्भर करता है कि समुद्र में अगर पानी घटता हुआ नजर आएगा तो नदियों में भी पानी घट सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। आई एम टेलिंग ये 68 से 70 डेफिनेटली टच करेगा विद इन ए मंथ। आई हैव बोट 50 एट 50 जस्ट वेटिंग टू मच माई टारगेट। तब दोबारा कमेंट करूँगा। ठीक है जी। मार्केट सेंटिनल ये जो आईडी है, इन्होंने कहा है कि देखिएगा, मैं भी कहूँ कि आपके मुंह की बात सही हो, लेकिन अभी जिस तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक के हमने Q4 के रिजल्ट एनालिसिस किए, उससे हमें लगता है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी पेन है, और जो बड़ा प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है, वो इन प्राइस पर क्यों उठाएगा शेयर्स को। हालांकि ट्रेड होते रहेंगे, ऊपर नीचे के लिए जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो चलती रहेंगी, बट फंडामेंटली वैल्यूज़ नीचे की तरफ ही मुझे लगती हैं। हर्षद ठक्कर जी, पी रेशियो डिपेंड्स ऑन मोर मल्टीपल फैक्टर्स, गुड टू नो, CNBC स्टाफ शुड लर्न फ्रॉम यू। कहता है कि जो उनको भी समझना चाहिए, इन मार्केट नेवर बी इमोशनल। कह रहा मार्केट में कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। व्हेन यू गेट डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल इट, इट हैज़ टू कम डाउन एट दैट टाइम, बाय अगेन। आई सोल्ड बजाज फाइनेंस इन January and then bought back in April, then again sold in February 21, now waiting for good price to buy। अरे हर्षद जी, आपने दिल खुश कर दिया। हर्षद जी, दिल खुश कर दिया। ये होती है एक अच्छे शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर की पहचान। भाव भगवान है, मैं बहुत बार बोलता हूँ। और देखिएगा, हर्षद ठक्कर जी कहते हैं भाई साहब हमने तो प्रॉफिट लिया। तो देखिएगा, जो जनवरी 20 में इन्होंने बजाज फाइनेंस बेचा होगा तो वो लगभग अपने हायर लेवल के आसपास था। अप्रैल 20 में जब बेचा तो लोअर लेवल पे था। फरवरी 21 में बेचा तो हायर लेवल पे तो नहीं था। उसके बाद वो दोबारा से नीचे जाके दोबारा ऊपर आ गया। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार का फल मीठा होता है। जो बोलते सुना होगा आपने, सब्र का फल मीठा होता है। तो आपकी अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर आप स्टिक्ट रहिए। और हर्षद जी, आप अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से करते जाइएगा। कभी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी स्टॉक। तो वैल्यूएशन जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर प्ले करती है। तो सिंपल सी बात है कि हर्षद जी, आप अच्छे स्टॉक के अंदर, क्वालिटी स्टॉक के अंदर जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं और वहाँ पर सही समय पर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा नीचे का लेवल या ऊपर का लेवल नहीं मिलता, और उसके लिए आप शायद तसल्ली रखते हैं। तो हर्षद जी, जो मुझे आपका जो मैसेज है वो काफ़ी पसंद आया, और ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर को सबको जानना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए बाजार में बेच पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं आपको खुद बोलूँगा ये कि हम जब किसी को बोलते हैं तो सेलिंग करना जो है ना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मुझे भी लगता है कि यार किसी को सेलिंग की एडवाइस करना ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेल करने के बाद शेयर ऊपर चला जाएगा, आपका हो यार सर आपने तो हमारे को गलत एडवाइस कर दी। नीचे गिर जाएगा तो फिर भी हमारे पास है, क्योंकि वैल्यूएशन है हमारे पास, हमें पता है कि शेयर ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद कभी कभी शेयर नहीं आता है नीचे, तो फिर वो कहते हैं कि जी हमें तो सर आपने सस्ते में निकलवा दिया। तो होता क्या है कि कभी कभी शेयर फंडामेंटल वैल्यूज़ के आगे भी जाते हैं। तो वहीं पर आपका जो है पूरा टेस्ट होता है कि क्या आप दोबारा ऊपर जाके ओवर प्राइस शेयर्स में फंसेंगे, या तसल्ली से किसी दूसरे शेयर को ढूंढ लेंगे, या इंतजार करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक का, या ऐसे स्टॉक का जो ग्रोथ स्टॉक है वो सही भाव पर आपको मिल जाए। तो ये जो इंतजार करना होता है खरीदने के लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षद ठक्कर जी की बात से ये बात हमें समझ में आ रही है। और बेचने के लिए जैसा आप इंतजार करते हो, हर्षद ठक्कर जी कह रहे हैं खरीदने के लिए भी वैसा ही इंतजार करना चाहिए। गुड, और थम्स अप इस मैसेज के ऊपर। हर्षद जी, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपका था। आशीष भारद्वाज जी कहते हैं सर 100 सुनार की 1 लोहार की, आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का हथौड़ा चला है। ग्लैड टू सी यू, योर पेशेंस कम टू फ्रूटी एंड प्रॉफिट वही जो हाथ में आए, बाकी सब माया है। आशीष भारद्वाज जी, आप बहुत बात कह गए गहरी, और बहुत जानदार बात आपने लिखी है, और आपका मैसेज भी जो है दिल छूने वाला है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आ गया। देखिएगा मार्केट में पैसा किस लिए लगाते हैं कि जो प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को कुछ एंजॉय करें। यार गाड़ी खरीदो, घूम के आओ,
बढ़िया कपड़े लो, बढ़िया जूते लो, बढ़िया मोबाइल लो, लैपटॉप लो, जीवन में कुछ और करना चाहते हो, अपनी शादी करना चाहते हो, शादी करो। जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए तो चाहिए ना प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट आ रहा है तो उसको एंजॉय करो। मार्केट तो कुआ है, कितना भी आप डालते रहिएगा, लेकिन आपकी जो खुद की एक पर्सनैलिटी, आपकी अपनी जो लाइफ है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई गोल होता है, और जब आपको लगता है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया तो उस गोल को फुलफिल करिए। और सीधी सी बात आपने बोली आशीष जी, प्रॉफिट वही जो हाथ में आए, बाकी सब माया है। लेकिन देखिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स अगर आप कमाओगे तो फिर बड़े लॉस होने की संभावना होती है। तो प्रॉफिट भी बड़े होने चाहिए। अगर आप लॉस अगर झेलने की पावर है आपके अंदर तो प्रॉफिट भी बढ़िया होने चाहिए। और मैसेज आपका बड़ा मज़ेदार लगा मुझे आशीष भारद्वाज जी। प्रॉफिट वही जो हाथ में आए, बाकी सब माया है। प्रॉफिट वही जो हाथ में आए, बाकी सब माया है। तो गुड मैसेज आपका। चंद्र प्रकाश जैन जी, हाय सर, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन मनाली पेट्रो एंड तमिलनाडु पेट्रो। भाई साहब, मनाली पेट्रो की बहुत वीडियो बनाई है हमने, आप देखिएगा हमारे चैनल पे। आज नहीं मिलेंगी आपको, 2 साल पहले मिलेंगी, 3 साल पहले की मिलेंगी, 1.5 साल पहले की मिलेगी, जब मनाली पेट्रोल का भाव 30 रुपये 40 रुपये के आसपास रहता था। अब मनाली हो गया जी 80 रुपये का, 90 रुपये का। अब तो हमारी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बचा है, हम ही बेच बाच कर निकल गए। अब मैं वीडियो बनाऊँ और भाई साहब आप फंस जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता, मैंने कहा ना सेलिंग का कोई पॉइंट नहीं, तो रखे हुए हमने भी शेयर्स अपने फ्री वाले। पर बात यह है कि अभी भी बहुत बेहतरीन कंपनी है मनाली पेट्रो, लेकिन भाई साहब भाव भगवान है, स्मॉल कैप कंपनी, ऑपरेटर उठा के कभी भी नीचे गिर देगा। और ये साइक्लिकल बिजनेस में है। चाहे आप भंसाली की बात करिए, भंसाली पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स के सारे बिजनेसेस में अच्छे प्रॉफिट है। चाहे टीएन पेट्रो की बात करिए जो तमिलनाडु पेट्रो पे सवाल किया है, मनाली पेट्रो की, तो भाई साहब यहाँ पे प्रॉफिट बांध लो थोड़ा, और लालच में मत फंसो, लालच की माँ पकौड़े खाती है। तो थोड़ा प्रॉफिट है, ऊपर के रेट में मत फंसो, पैसा संभाल के रखो। इस समय पर आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो थोड़ा सा पैसा लार्ज कैप की तरफ लेके जाओ, और इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डाल सकते हो, क्योंकि इंडेक्स गिरेगा 5-10% तो उठेगा सबसे पहले, तो ऊपर जाता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सर हिमाद्री स्पेशलिटी पे बताइए। और ये हिमाद्री स्पेशलिटी पे सवाल क्यों आता है भाई साहब? हिमाद्री स्पेशलिटी तो सर चला भी नहीं, इसलिए आपको तो इस पर वीडियो बनानी चाहिए। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हिमाद्री स्पेशलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी मुझे वो थोड़ी सी फंडामेंटली वीक लग रही है। तो 45-48 रुपये का प्राइस है, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। दूसरी बात है कि इस सेक्टर के अंदर जो कार्बन बिजनेस के अंदर ये जिस तरीके के केमिकल से बनाते हैं, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है, मुझे अभी कंफर्ट नहीं आ रहा। हालांकि रिस्क नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको डाउनफॉल मिलेगा इसमें, पर अपसाइड देखिएगा अब सारी ऑपरेटर के हाथ में है। इसमें हो सकता है कि 60-70 रुपये तक ले जाएं इस चीज़ को, जो रैली है उसके अंदर। लेकिन फिर देखिएगा 70 रुपये में बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत लोग फंसे हुए हैं कि 2-2.5 साल इसने वहीं पे काम किया हुआ है। तो 55-60 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में यहाँ पे एक शेयर बहुत चला है, और CNBC टीवी आवाज़ वालों ने बहुत इसका प्रचार किया है। और जो हेमंत घई जी जो है, उन्होंने रोज़ इसको तीसरे दिन चौथे दिन उठा लेते थे। आज हिमाद्री स्पेशलिटी ये कमाल कर देगा, रोज़ शेयर ऊपर जाता था जिस दिन वो आता था खरीदने, जैसे ही लोग आप खरीदते थे उसके बाद वो नीचे आया था। तो इतने लोग फंसे हुए हैं, और टीवी देखने वाले तो सारे शायद हिमाद्री स्पेशलिटी बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने ख़रीदा हुआ है। और एक समय पर देखिएगा मैंने भी इसमें काफ़ी ट्रेड किए थे, और इसमें से फिर सही समय पर जब इनकी पोजीशंस ख़राब हुई, इनके फाइनेंशियल्स ख़राब हुए, तो मैं एग्जिट कर गया। तो इनको ट्रेड में भी हमने काफ़ी अच्छा पैसे जो है कमाए हैं। इवन हमने 2017-18 के अंदर भी ये शेयर्स हमने 100 रुपये के ऊपर भी जो है ट्रेड करते हुए देखा है, वहाँ पर भी हमने ट्रेडिंग में पैसे कमाए। लेकिन इसको हमेशा एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने इसको डील किया, और इसमें इन्वेस्टमेंट की जो है संभावना अभी हमें नहीं लगती है। 1-2 क्वार्टर देख लो, क्लियरिटी आ जाए, जो कंपनी अपना रिजल्ट ही 3 महीने बाद दे, लास्ट डेट पे तो वो रिजल्ट पेश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनसे अभी, हालांकि प्रॉब्लम है वो थोड़े शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से उससे डील करती है। तो जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 50 की जगह 60-70 में ले लेंगे, बट जब चीज़ साफ़ होगी तो। बट मुझे अभी पर्सनली लेना नहीं है। लोग इसमें ई-व्हीकल्स की स्टोरी सुनाते रहेंगे आपको, और आप इस शेयर्स को लेते रहेंगे। तो ई-व्हीकल्स की स्टोरी जब चले तो ट्रेड कर सकते हैं कि 50-52-55 रुपये में ये कभी ब्रेकआउट करे, 60-65-70 रुपये तक चले, जिस दिन वॉल्यूम बढ़े उस पर नज़र बना के रखिए, ट्रेड करके निकल जाइएगा 70-80 रुपये के आसपास। फाइनोटेक्स केमिकल कैसा है? फाइनोटेक्स केमिकल देखिएगा जी, हमने अल्फा मेंबर्स को भी ट्रेड में दिया था। तो ये हालांकि 5-6 महीने पहले की बात है, तो 35-36 रुपये होता था, तो हमने ट्रेडिंग के लिए ही दिया था उसको। उसके बाद हमने इसको अभी ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए हम शायद अभी नहीं मानते। अमिताभ बच्चन इस शेयर्स में एक बार वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी, और बहुत सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी की थी। ये शेयर्स देखिएगा हर
मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली में चलता है, 100, 105, 110 रुपये तक जाता है, फिर वहाँ से पलटी मार जाता है। तो ट्रेड करते रहिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए वो तो बड़ा मुझे टारगेट नहीं लगता, क्योंकि जो बिज़नेस है वो उसमें जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन है या बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। बट ये शेयर एक छोटी कैपिटल है, ऑपरेटर को चलाना आसान होता है, और कंपनी भी शायद मेरे ख्याल से 150-200 करोड़ की एक क्वार्टर में सेल करती है, उतनी भी नहीं है, शायद 80-90 करोड़ की सेल है। और अब हो सकता है कि पूरे साल भर की 400 या 450 से भी नीचे की करोड़ की सेल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वैल्यूएशंस ठीक है आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कि नया पैसा लगाना चाहिए है। निकलो यार अभी, ठीक है, पैसा बन रहा है, हालांकि देखिएगा रैली चल रही है, जब तक बैठे रहो नीचे स्टॉप लॉस लगा के। वैभव जी आपका सवाल है। अच्छा जी, एक व्यूअर ने सवाल पूछा था हमसे मेग मनी के बारे में, तो मेग मनी में कितने सवा शेयर मिलेंगे सर? देखिएगा जी, ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा। देखिएगा आपके पास 1000 शेयर हैं, तो फाइन कैम की जो सब्सिडरी कंपनीज है उसके जो शेयर्स मिलेंगे वो 0.94 यानी कि 94 शेयर्स मिलेंगे। तो जो भी शेयर्स हैं, अगर आपके 1001 शेयर है तो 0.094, तो 0.094 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, तो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी उसके आपको कैश मिलेगा। अब वो कितना कैश मिलेगा, तो जब रीलिस्टिंग होगी तो रीलिस्टिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा, इसका पहले दिन जो प्री ओपनिंग में प्राइस होगा वो, या जो लास्ट को क्लोज होता है वो कंपनी अभी बता देगी आपको कि किस तरीके से। तो रीलिस्टिंग पे जो प्राइस फिक्स होगा मेग मनी फाइन कैम का, उस फ्रैक्शन वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा, और उतना पैसा आपके खाते में कैश डाल दिया जाएगा। तो जिनके लोग के पास भी फ्रैक्शन में शेयर्स हैं, देखिएगा जिनके पास 10 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर मिलेगा, राइट। अब आप कहोगे क्यों जी? देखिएगा 1000 पे 94 शेयर्स हैं, राइट। तो 100 वालों को कितने शेयर मिले? 9.4। तो 10 वालों को कितने मिले? 0.94। तो ये 1 शेयर भी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर आपको 1 शेयर के लिए भी 11 शेयर लेने पड़ेंगे। तो जब 11 शेयर आएंगे, जब 1.1 होगा तब 1 शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि एक व्यूअर्स ने सवाल पूछा था कि 1000 पे 94 शेयर मिलेंगे फाइन कैम के, जो सब्सिडरी कंपनी के मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे? 131 पे 0.094, 12.2314। तो ये जो 0.314 है, इसके बदले में आपको कैश मिलेगा, यानी कि 131 शेयर्स हैं, उसको 12 शेयर्स मिलेंगे फाइन कैम के, और जो 0.314 है वो भी जो फाइन कैम का शेयर प्राइस होगा लिस्टिंग डेट पे, उस लिस्टिंग डेट के प्राइस से इस 0.314 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिएगा वो 300 रुपये है, तो 300 को 0.314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91-92 रुपीज़ के आसपास जो भी पैसा बनता है वो आपके खाते में डाल दी जाएगा अगले 15-20 दिनों के अंदर, राइट। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जिसको भी 1 शेयर भी उसी को मिलेगा जो कम से कम 11 शेयर लेके बैठा हुआ है। तो 11 शेयर से जिनके पास कम है उनको नहीं मिलेगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से मल्टीपल्स में रख सकते हैं। 100 के मल्टीपल में आप रखेंगे 9.4 शेयर मिलेंगे, तो वो भी आपको काम नहीं कर रहा। तो 1000 शेयर्स पर 94 है, आप देख लीजिएगा। तो उसके अलावा से जो भी फ्रैक्शन से जो एब्सोल्यूट नंबर आएंगे आगे की तरफ, जैसे कैलकुलेशन में दिखाया भी हुआ है 131 पे 0.994, तो 12.314। तो 12 शेयर्स तो मिलेंगे जो भी पहले आ रहा है। जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज है वो आपको मिलेगी, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसके बदले में आपको कैश मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी के पास जितने भी शेयर है। मान लीजिएगा किसी के पास 1 ही शेयर है, तो अब 1 शेयर पर तो कुछ मिल नहीं रहा, तो 1 शेयर्स को 94 से डिवाइड करेंगे और उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उससे वो मल्टीप्लाई करके वो प्राइस दे दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो गया। जिग्नेश और जी कह रहे जी कमज़ोर दिल नहीं है, टाटा केमिकल, नवीन फ्लोराइड, दीपक नाइट्रेट मेरे पोर्टफोलियो में। तो ये हमने एक सेशन किया था, तो उस सेशन में हमने कहा था कि कुछ इसमें करेक्शन आ रही है और केमिकल शेयर में। तो टाटा केमिकल देखिएगा अभी 250-300 रुपये में था, 300 रुपये में मेरे पास भी था, हालांकि मैं जल्दी एग्जिट कर गया था। तो अभी 600-700 रुपये का है, तो मुझे जहाँ फंडामेंटल वैल्यू मिलती थी मैं निकल गया। तो टाटा केमिकल अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, अंडर वैल्यूड था 270-80 रुपये के आसपास से लेके 320 में काफ़ी कंसोलिडेट किया, वहाँ पर ही मेरे पास शेयर्स था। और इसमें से जो इनका जो बाकी बिजनेस है, नमक वाला बिजनेस है, जो बाकी बिजनेस है उन्होंने शिफ्ट कर दिया टाटा बेवरेजेस को, तो जो आज की डेट में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो सिंपल सी बात है, अच्छी कंपनी है, और टाटा ग्रुप तो वैसे ही 1 नंबर ग्रुप है। नवीन फ्लोराइड, दीपक नाइट्रेट, देखिए दीपक नाइट्रेट का मैंने अभी भी आपके साथ बात की,
तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपेंशन किए थे, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ आ गया। नवीन फ्लोराइन में भी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच है और इसीलिए देखिए ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस तरीके के सेक्टर में हो रही है। तो एक जो भी एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है उसके आसपास देखिएगा शेयर का प्राइस आ ही जाता है, तो वहाँ तक जो है उसके ऊपर जब तक चलता रहेगा तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन कंपनियाँ जो तीनों कंपनियाँ वो बेहतरीन कंपनियाँ, और यहाँ पे टाटा केमिकल्स में ई व्हीकल्स के साथ इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं थे जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टाटा केमिकल का प्राइस भी शायद थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड लगता है इन प्राइजेस के ऊपर भी। सर कोविड कहाँ है हमारे पास, देखो ना, कोई डर नहीं है, कोई कोरोना केवल टीवी की बात है। चलिए जी, आपकी बात सही हो अनिल जी, उन लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को कोरोना प्रभावित ना करे, लेकिन टीवी के अलावा भी जब आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो अनिल जी कोरोना तो है। क्योंकि इस बार का जो है, पिछली बार तो मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आया था फर्स्ट फेज में, लेकिन जो सेकंड वेव आई है इसमें हमने भी जो है खुद इसको फेस किया है, और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो बाकी जो जानने वाले लोग हैं, जो परिचित हैं हमारे फ्रेंड्स सर्कल में, तो सबको जो है कुछ ना कुछ जो है ये डैमेज करके गया, और कुछ जगह पे तो जो है परिवार ही जो है समाप्त हो गए हैं। तो इस बार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं है, पिछली बार हालांकि इतना असर नहीं था, लेकिन इस बार है। संजीव चड्डा जी कहते हैं आई हैव जॉइंड अल्फा मेंबर्स यस्टरडे, आई हैव रिक्वेस्टेड टू टेलीफोन नंबर प्रोवाइडेड बाय यू। देखिएगा जो मेरी वीडियोज़ हैं उनके अंदर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, और इसके अलावा भी देखिएगा मैं आपको एक टेलीफोन नंबर दे देता हूँ सभी लोगों को जिन लोगों को भी अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। तो आप इनको व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं, ये आपको जो है डिटेल दे देंगे। तो मैं नंबर आपको लिखा देता हूँ, वो नंबर आप लिख लीजिए। ये नंबर है जी 850-850-69-30976। दोबारा से लिख लीजिएगा नंबर 85-069-30976। ये नंबर है, तो इस पर आप जो है बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप मैसेज डालेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, कार्ड से पेमेंट में करने में दिक्कत हो रही है, यूपीआई से करना चाहते हैं, 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की इकट्ठी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वो सब के जो डाउट है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये मेरा नंबर नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि मेरा नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं से अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो मेरा नंबर भी दे देंगे। जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत होगी मेरे नंबर की, तो वो आपको वहाँ से जो है व्हाट्सएप जो है आपकी सवाल को देखते हुए मेरा नंबर भी वो वहाँ पे आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद है कि अमेजिंग एनालिसिस IDFC फर्स्ट बैंक का, थैंक यू जी। और आदित्य जी ये सब कह रहे हैं कि बढ़िया लगा। कुड यू प्लीज़ टेल मी इफ द शेयर ऑफ नेक्स्ट मंडे कैन आई गेट बेनिफिट द डीमर्जर एंड बोनस शेयर्स ऑफ MFL। यस, देखिएगा ये MFL का शेयर बोनस नहीं है, ये वास्तव में डीमर्जर की प्रोसेस में। हाँ, मंडे लास्ट डेट है, इस मंडे को लास्ट ट्रेड है MFL का, MOL का। तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यहाँ पर जो है लास्ट दिन 3:30 बजे तक ट्रेड करेगी, उसके बाद ये शेयर ट्रेड नहीं होगा। इसके बाद इसकी रीलिस्टिंग होगी। रीलिस्टिंग कितने समय में होगी सर, ये तो बता दो। रीलिस्टिंग का जो हमारा अनुमान है वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में रीलिस्टिंग हो जाएगी। रीलिस्टिंग के समय पर आपके पास जितने कंपनी के मेगमनी केमिकल के जो शेयर्स हैं मेगमनी ऑर्गेनिक्स के, इसकी जगह आपको मेगमनी ऑर्गेनोकेम के शेयर्स मिलेंगे, जो बिल्कुल मेगमनी का ही बिजनेस है सेम। और मेगमनी का एक बिजनेस हट जाएगा, उसमें से अदर जो बिजनेस है यानी कि जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है वो फाइन कैम में चला जाएगा। और फाइन कैम में जो क्लोरो एल्कलाइज बिजनेस है वो अलग से एक सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स आपको मिलेंगे। 1000 शेयर्स पर 94 शेयर्स, और कोई भी फ्रैक्शन में आपके पास शेयर्स हैं तो उसको 0.94 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.094 से, तो आपको अपने नंबर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। और उसके बाद की जो डेसिमल वैल्यूज़ बचेंगी वो अगले 10 से 15 दिनों में आपके पास कैश के रूप में आपको अकाउंट में जो है डीमेट अकाउंट के अंदर, तो देखिएगा आपके शेयर्स होते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में, ये आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है जो ब्रोकर के पास है, जैसी भी परिस्थिति है तो वहाँ पर वो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसा जनरली पास्ट में होता रहा है। मैं कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन जैसा पास्ट में हमने और कंपनीज के साथ हमने देखा था ऐसा, तो
ऐसा ही हुआ था, तो हमें उम्मीद है कि सेम उसी तरीके से होगा। और मंडे को जो भी लोग शेयर्स खरीदेंगे वो उनके डीमेट अकाउंट में बुधवार की शाम तक आएंगे, और बुधवार की ही जो डेट है वो रिकॉर्ड डेट के रूप में, यानी कि 19 तारीख जो है वो रिकॉर्ड डेट के रूप में रखी गई है। तो जो भी आप मंडे को शेयर्स बेचेंगे उसके बदले में आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे भाई। आपको आपके शेयर्स के जो खरीदेंगे उनको इंतजार करना पड़ेगा, और 1 से 2 महीने के बीच में आपको मेक मनी ऑर्गेनोकेम के शेयर्स मिलेंगे, सेम नंबर्स के जितने आप मेक मनी ऑर्गेनिक्स खरीदेंगे। और उसके अलावा 0.094 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो भी आपके शेयर्स हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन निकलता है, यानी कि कोई दशमलव के बाद की कोई वैल्यू मिलती है, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू मिलती है, तो उसके बदले में कंपनी आपको 15-20 दिनों में कैश प्रोवाइड करा देगी। 15-20 दिन ही बोल दी मैंने, ज़्यादा उससे पहले ही आ जाता है पैसा। स्टॉक फ्यूचर्स एंड इक्विटी पर एक वीडियो बनाई, बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ कैरी ओवर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क कंपैरिजन अगेंस्ट बाइंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वीडियो। मैं ज़रूर से ज़रूर इसके ऊपर आपके साथ एक पूरी सीरीज़ जो है शेयर करूँगा, तो जहाँ पे मैं आपको पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस और कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, इस तरीके की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन क्या है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में बहुत हाई रिस्क होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त परफेक्शन की जो है ज़रूरत होती है, और शॉर्टर पीरियड में जब आप शुरू में ट्रेनिंग लेते हैं तो काफ़ी पैसा आप बर्बाद करने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर उसके बारे में मैं आपको ट्रेड के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सर मेरे पास एमोल के 141 के एवरेज से 100 शेयर है, मुझे रीलिस्टिंग पर ज़बरदस्त नुकसान ही होना है। पता नहीं किसने कह दिया भाई साहब आपको नुकसान होगा, 80 पे रीलिस्ट होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिली है, तो इसके हिसाब से तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। देखिएगा ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका प्राइस नहीं हो सकता। अगर बाजार ही उस समय पर देखिएगा एक अच्छी करेक्शन दे दे तो वो भी पॉसिबल है, बट प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपने एक मेरी वैल्यूएशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सर प्लीज़ शेयर हनीवेल ऑटोमेशन व्यू। देखिए हनीवेल ऑटोमेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस की, डाउ जोन्स की टॉप 30 कंपनीज, उनकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में काम करती है। मुझे अच्छा विश्वास है कि ये कंपनी अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगी, बट ये ट्रेडिंग शेयर्स नहीं है। तो जब 52 वीक लो के आसपास आए या वहाँ से कभी 5-10% ऊपर मिले, तो क्योंकि शेयर्स ही बहुत हज़ारों में है तो एक शेयर्स खरीदने में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से 1-2 शेयर्स जो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये शेयर्स जो है लंबे समय में ही पैसा आपको बना के देंगे। ट्रेडिंग मूव्स जो है इन शेयर्स में नहीं आया करते हैं। सो अगर ऐसे ही पैसा डबल होता तो काम पर जाना छोड़ दे। अरे वाह क्या बात बोली है जी। ऑरेंज जी कह रहे जी नौकरी छोड़ दें, काम धंधा छोड़ दें। देखिए जी कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा कौन से वाली? वो नहीं जो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, और कर्मवीर वो नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ता था। तो मैं कर्म की बात और पूजा की बात कर रहा हूँ, तो कर्म ही पूजा। देखिएगा जो काम आप कर रहे हो वो करते रहिएगा। इन्वेस्टमेंट एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ना कि एक्टिव सोर्स। तो एक्टिवली तो आपको काम ही करना है, जो भी आप 24×7 काम करेंगे उसी से जो है आजीविका चलती है। इसको आप एज ए सेकेंड सोर्स मान के चलिएगा कि अगर आप एक वेल्थ क्रिएशन करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे पैसा बन सकता है। या फिर आप ये काम धंधा छोड़ के ट्रेडर बन जाइए, तो ट्रेडर्स के लिए फिर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और फिर ट्रेडिंग से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही डबल नहीं होता। डबल देखिएगा जब बिजनेस होते हैं, बिजनेस में सिनर्जीज होती हैं, तभी शेयर्स डबल होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगले अगर 3 या 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा तो हमारे को जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको हम बीट कर पाएंगे, या जो हमारे पोर्टफोलियो की रिटर्न्स हैं वो बाकी लोगों के पोर्टफोलियो की रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर दें। इतना ही हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी हर साल पैसा डबल होता है, लेकिन 3, 4, 5 साल में अगर इवन आप 5 ईयर्स में भी पैसा अपना डबल कर पाते हैं तो ये भी एक बेहतरीन रिटर्न्स मानी जाती है। लेकिन आप अपना काम धंधा मत छोड़ दीजिए, पता चले ये ओरियन जी हाँ रविंदर सर ने कहा था काम धंधा छोड़ दो, और रविंदर सर ने प्रॉमिस किया था डबल होएगा। मैं तो इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो में स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। और भाई साहब इतना ही कॉन्फिडेंस होता कि भाई जी मेरे 2 साल में या 3 साल में पैसे बिल्कुल डबल हो जाएंगे, मुझे कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है ना भाई, रिस्क के साथ डबल होंगे। अगर नहीं होता तो मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के, सब कुछ जितनी भी एसेट्स हैं सबको बेच के इक्विटी में या खाली मेक मनी में नहीं लगा देता। तो फिर मैं अपना प्रॉपर अलोकेशन क्यों करता भाई, गोल्ड के अंदर भी, डेट फंड के अंदर भी, या बाकी जो इन्वेस्टमेंट हैं रियल एस्टेट के अंदर भी। तो इन्वेस्टमेंट जो है एक सिस्टमेटिकल मैनर से होती है। ऐसा नहीं है काम धंधा छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दोगे तो यार इसका मतलब तो फिर
आप बिल्कुल जो है रोड पे आने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो। स्टॉक मार्केट भाई साहब कभी 1.5 साल 2 साल तक नहीं चलती। जो 2018 2019 और 2020 में जिनकी इन्वेस्टमेंट थी मार्च तक, आप वो बताओ ना, जो स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी कंपनी के शेयर्स भी नहीं चलते थे। कुछ नहीं होता, शेयर्स की पी वैल्यूशन बदलती है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि कंपनीज के जो प्रॉफिट है वो 4-4 गुना हो गए, नहीं हुए, लेकिन शेयर का प्राइस 4-4 गुना हो गया। क्यों हो गया? कि जो शेयर 6 के पी पे चलता था वो 18 के पी पे चलता है, और कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्केट में दोनों साइड के रास्ते खुले होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो भाई साहब मैं क्यों प्रॉफिट बुकिंग करता मैं एक मनी में? तो आप समझ सकते हैं मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन तरीके से काम करना पड़ता है। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होता। प्रॉपर अलोकेशन रखिएगा, जिस पैसे की आपको उस समय पर जरूरत हो वो आपको मिल जाए। तो इस तरीके के भी जो है आपको प्रावधान रखने चाहिए। इमरजेंसी के लिए भी आपको अपने फंड अलोकेट करके चलने चाहिए। तो एक सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करना चाहिए। जीवन सिंह जी का मैसेज मुझे बहुत बढ़िया लगा, और ये मैसेज का मैं रिप्लाई करना चाह रहा था, तो फिर मुझे प्लान किया मैंने कि मैं जीवन जी का जो सवाल है उसका जवाब खुद ही दूंगा। कोविड पॉजिटिव टू नेगेटिव, अरे बड़ी खुशी की बात है जीवन जी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, सबसे खास बात। तो ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, ये कोरोना से तो हो गए, बहुत ही बढ़िया खुशी लगी मुझे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, एक अच्छा जीवन आप यापन करें, आपके पास बहुत वेल्थ है, बहुत आपका सुखी जीवन रहे, और कोविड जिस समस्या आपके पास जीवन में दोबारा ना आए। पहले तो मेरी बात ये है। लेकिन कोविड से तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, लेकिन लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती रहेंगी, उनको कैश करते रहिए। और ये कोविड की बीमारी भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई होगी अंदर से, कि जब ये आप बीमार पड़े तो जो आपका माइंड सेट था वो कितना मजबूत हुआ होगा जब आपने रिकवरी की होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी उससे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो जीवन जी आप इसी तरीके से मैसेज करते रहिए, आप अच्छा प्रॉफिट कमाते रहिए, और मैं आपके सवालों को लेता रहूँ आगे। डॉक्टर आलोक कुमार जी, भाव भगवान है, टाइम पे प्रॉफिट बुक करके मुंह मीठा कर लेना चाहिए। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने बढ़िया बात कर दी। और डॉक्टर साहब आजकल तो आपका ही दिन चल रहे हैं भाई साहब, आपकी डिमांड जो है इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। और इवन मैं ये नहीं जानता कि आप देखिएगा MBBS वाले डॉक्टर हैं, यानी कि क्लिनिक में बैठने वाले हैं, या PhD वाले डॉक्टर हैं। आप जो भी डॉक्टर हैं, पर आलोक कुमार जी आपका सवाल का जब जो है ना, जो आपने लिखा है वो दिल खुश कर दिया आपने। सर आई एम स्टिल होल्डिंग, अरे होल्ड करिए ना, लंबे समय पैसा बनता है। और अगर आपने मेरी आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक लर्निंग में वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, वो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, उससे भी सीखने के लिए मिलेगा। देखिए हर चीज़ की कीमत होती है, पेशेंस की भी कीमत होती है। कभी कभी पेशेंस पे करता है, जब कभी पे नहीं करता, और कभी पे करता तो इतना करता है आप भी उम्मीद नहीं करोगे। मैं आपको सीधी सी बात बोलूँ कि मेक मनी की मैनेजमेंट को ये खुद उम्मीद नहीं होगी। आपको बताऊँ कि 135 रुपये के ऊपर शेयर या 140 रुपये के ऊपर शेयर इतने लंबे दिन तक जो है सस्टेन करेगा। शायद उनको भी फेयर वैल्यू अपनी 120, 25 या 30 लगती होगी, लेकिन भाव भगवान है, और मार्केट जो है उनको वैल्यूज़ देना शुरू कर रही है। जब मार्केट वैल्यू देती है तो दिल खोल के देती है, और जब नहीं देती ना तो बहुत समय तक नहीं देती। तो भी मार्केट इनको वैल्यू देना शुरू कर रही है। हमें उम्मीद है कि मार्केट इनको आगे भी अच्छी वैल्यू देगी, और शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसी कामना के साथ आप इस शेयर्स को रखिए अपने पास। और ओम शरण शुक्ला जी जो है, अब इनका सवाल है, मेरे ख्याल से आज का लास्ट सवाल होगा ये। हाँ सर, मुझे डीप नॉलेज नहीं है। अरे क्या सवाल लिखा है, अरे नॉलेज सबको होती है, आपको कैसे नहीं है? हाँ जी, डीप नॉलेज नहीं है, मेरे पास 300 शेयर हैं, सीधा सीधा बताओ इनको निकल रखना है, निकल जाऊँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं नहीं हूँ, इतना लंबा एनालिसिस मेरी समझ में नहीं आता। सीधी सीधी बात बताओ, आगे फ़ायदे में रहते हो तो 1-2 साल रख सकता हूँ। ठीक है जी भाई साहब, इनका सवाल तो ओम शरण शुक्ला जी जो है, हमारे पंडित जी जो हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अरे सर, इतनी डीप नॉलेज नहीं है मेरे पास 300 शेयर हैं। सीधा सीधा बताओ, इन्हें रखना है या निकल जाऊं? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं नहीं, इतना लंबा एनालिसिस मेरी समझ में नहीं आता। आगे अगर फ़ायदे की बात हो 1-2 साल रख सकता हूँ। बताओ बस। इसका जवाब क्या होगा? आप भी जवाब दे दिया करो, कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दिया करो। तो ओम शरण शुक्ला जी, 300 शेयर है ना, रखे ना, ज़िंदगी में कोई वेल्थ बनाइए ना। 300 शेयर में मतलब हो सकता है 35-36 हज़ार रुपये आपके लगे हों, हो सकता है नीचे भी लिया। अरे रख के देख लो एक बार, पैसे बन गए ना तो मार्केट में बहुत कुछ सीख जाओगे कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है। और खोने को है क्या, 3 साल में इस पैसे को निकाल के कहीं रखोगे भी ना
एफडी में भी रखोगे तो 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 साल के अंदर करीबन 17-18%। क्या बना लोगे उससे? एक बार ले लो यार, इसकी ज़िंदगी में 300 शेयर है। अगर पैसे बन गए ना 2-3 साल में, तो इतना सीख जाओगे, आप कहोगे जी मुझे नहीं है नॉलेज, आप ही कहोगे जी मुझे डीप नॉलेज, आप पूरी लोगों को मार्केट सिखा रहे होगे, आप बताओगे जी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर, आप ही सबको ज्ञान बांट रहे होगे। ठीक है। और बिगड़ेगा क्या यार, इतनी तो लैंड पड़ी हुई है उनके पास, इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, इतना एक्सपेंशन है। अरे खुद भी धंधा करते हैं, अपना भी धंधा बैठ जाता है। अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने बच्चों को धंधा खुलवाते हैं, बिजनेस खुलाते हैं, पता चलता 3 महीने 6 महीने बंद करके आ जाते हैं। 100 बिजनेस खुलते हैं ना भाई साहब, 5 बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में चलते हैं, 95 स्टार्टअप तो फेल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और आपके पास अगर एक ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट को भी नॉलेज है, बना के भी दे रही है पैसा, वेल्थ भी दे रही है, और शायद उम्मीद है डिविडेंड भी आएगा, अरे रख के देख लो, बेकार शेयर्स में फंसने से बढ़िया। और अगर नहीं भी रखना है, बेचना भी है, तो बेच लो यार यहाँ पे। और एक काम करना, यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड खरीद लेना SIP मोड के अंदर, तो आपकी एफडी से तो ज़्यादा पैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। दिल खोल के आपके साथ बात की है। थैंक यू वेरी मच।